मैं अर्जुन राम मेघवाल जी से आग्रह करूंगी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपके समाज से आने वाला ये युवा जो कि एवरेस्ट को फतह करना चाहता है, एक सपने को साकार करना चाहता है और भारत को फिर से एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराना चाहता है, तो आप समाज के नाते, खासकर जो आप पर समाज का ऋण है, क्योंकि समाज ने ही आपको कहीं ना कहीं सत्ता में भेजा है और जब सत्ता में भेजा है तो आप मंत्री बने हैं, तो इस तरह के युवाओं की आप मदद करके उनको आगे बढ़ाने का चाहते हैं। बहन जी से देखो, मेरा सपना है कि एक बार जरूर मिले, जो रिकॉर्ड मैंने बनाया है मैं उनके हाथ से लिया जाए मेरा। तो आज देखिए सरकार उसकी योग्यता के डंके बजाती नजर आती, उसके लिए स्वागत आयोजन होते, उसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते और उसे लाखों करोड़ों की मालाएं पहनाई जाती। लेकिन विडंबना है इस देश में कि जाति के आगे युवा या युवतियां, खासकर जो बहुजन समाज के हैं, उनकी योग्यता बहुत कम पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। वर्तमान एमएलए थे तो उनका फर्ज कहता है कि शायद उनको मेरा थोड़ा समर्थन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पिता ने मेरा साथ देकर के मेरी ज़मीन को गिरवी रखा था और फिर मुझे किलिमंजारो करवाया था। थोड़ा डर रहता है एक मन के अंदर कि मैं एक जोधपुर से निकल के राजस्थान भी पूरा नहीं देख पाया और मैं दूसरे देश के अंदर अपने तिरंगों को लहराने के लिए जा रहा हूँ, कैसे करूँगा? क्योंकि हज़ारों सवाल थे लेकिन उनको दबा के रखा और चलता रहा आगे। मैडम है जो अरुणिमा सिन्हा नाम से, उन्होंने जो विकलांग होते हुए जब वो अगर रिकॉर्ड बना सकते हैं तो शायद सोचा क्यों ना एक बार हम भी प्रयास करके देखूं क्या होता है। लेकिन प्रयास तो क्या, जब उनकी कहानी सुनी तो वो तो मेरे खून में ही बस गया पर्वतारोहण, तो कि मैं एक बार एवरेस्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जी हाँ, जब जब ये पंक्तियां गुनगुनाई जाती है तो कहीं ना कहीं जहन में कुछ बातें कौंध जाती हैं और वो बातें होती है वीरता की, शौर्य की, परचम लहराने की। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे युवा की जो कि भारत की धरती राजस्थान से आता है और बहुत छोटी उम्र में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। एक मुलाकात कराऊंगी उस युवा से जो गरीबी में पला, गरीबी में बड़ा हुआ और गरीबी में ही उसने जूझते हुए भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने का काम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो आइए एक सुनहरी और अच्छी और खूबसूरत मुलाकात कराती हूँ कैलाश सिंघल के साथ और उन्हीं से जानना चाहूंगी उनका जीवन परिचय और क्या संघर्ष रहा और इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। कैलाश सिंघल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत। जी कैलाश जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी और आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी मैम, मेरा नाम कैलाश मेघवाल है, पारलू से आता हूँ मैं और मेरा जिला जो है बालोतरा है। जी। मैं किसान परिवार का बेटा हूँ और मेरे पिताजी है वो मजदूरी करके ही पाल रहे हैं हमें। तो हमने मतलब एक सपना देखा था अपना, पहले वो जो बोलते हैं ना कि जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं हम। तो हमने जब जैसे ही पढ़ाई शुरू की थी तो एक बार सोचा था कि क्यों ना आर्मी को ज्वाइन किया जाए। तो आर्मी के लिए काफ़ी प्रयास भी किया, 3 साल मैंने आर्मी के लिए संघर्ष किया था, लेकिन आर्मी से मैं अनफिट हो गया था थोड़ा सा। तो लगा एक बार कि हम अनफिट हुए हैं तो शायद कोई दूसरा मुकाम ढूंढ ले। ढूंढने के चक्कर में हमारे को इस प्रकार जो मुकाम मिला है जो आज आपके सामने है हम, तो वो आगे संघर्ष के लिए 3 साल हमने और कंटिन्यू मेहनत की है, तो तब जाकर के यहाँ तक पहुँच पाए आज। तो देखिए, कैलाश मेघवाल जी ने जिस तरह से अपने बारे में बताया कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन जो सफलता है वो उन्हें नहीं मिली, लेकिन इस कमजोर से शरीर को देखकर आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका में पर्वतारोहण जो प्रतियोगिता रही उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। कैलाश जी, जानना चाहूंगी कि ये संघर्ष, ये सपना किस तरह से जुनून चढ़ा कि आप पर्वतारोहण की तरफ बढ़े और खासकर बर्फीली पहाड़ियों को चीरते हुए भारत का परचम और भारत का झंडा वहां पर लहराएं। जी मैडम, देखिए संघर्ष करना हमारे खून में, कि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमने संघर्ष तो हमारे माता पिता से पहले ही सीख लिया था हमने कि संघर्ष कैसे करना है। लेकिन मेन होता है कि रास्ता को ढूंढना, और रास्ते ढूंढने के लिए हम अपने गांव को छोड़ के शहर में आना पड़ता है। अब शहर के अंदर आए थे तो हम तैयारी आर्मी की थे, लेकिन आर्मी से अनफिट होने के बाद में एक बार लगा था कि कुछ गेम्स की तैयारी करेंगे, तो उसको मतलब रेगुलर करने के लिए मैंने रनिंग की तैयारी की कि कोई अगर छोटा मोटा कोई एथलीट बन जाएंगे। जब शुरुआत की थी तब,
लेकिन पता नहीं था कि मैं एक पर्वतारोही बनूँगा। लेकिन जब मैंने कभी सोशल मीडिया पे देखा, जब फ़ोन लेके बैठा था तो एक मैडम है जो अरुणिमा सिन्हा नाम से, अप उन्होंने जो विकलांग होते हुए जब वो अगर रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो शायद सोचा क्यों ना एक बार हम भी प्रयास करके देखूँ क्या होता है। लेकिन प्रयास तो क्या, जब उनकी कहानी सुनी तो वो तो मेरे खून में ही बस गया पर्वतारोहण तो, कि मैं एक बार एवरेस्ट को फ़तेह करूँ। तो उसके लिए मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैंने मतलब बोले तो जोधपुर के अंदर ही एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर ही नॉर्मल छोटे-मोटे रनिंग वगैरह किया करता था। जी। जो मेरा पहला शेड्यूल हुआ करता था, उसी प्रकार से मैं चलता था। और फिर मैंने जब शुरुआत पहली बार मैंने हिमाचल से की है, जब माउंटेनिंग की शुरुआत करनी है, तो मैंने हिमाचल प्रदेश से मैंने शुरुआत की थी मनाली के अंदर। जब वो मैंने क्लाइंब किया तो मुझे लगा हाँ, मैं उसके योग्य हूँ अब, तो मैंने कंटिन्यू रखा है और तब जाकर के मैं साउथ अफ्रीका जाकर के 151 फीट फ्लैग लहरा पाया। जी, कितना समय लगा इस प्रतियोगिता को जीतने? क्योंकि आपका संघर्ष रहा है, 23 साल की उम्र हो गई है, तो कितने उम्र से आपने स्टार्ट किया और अब 23 साल में आकर आपने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कितना समय लगा? जी मैडम, जब कहते हैं ना कि जब घर की ज़िम्मेवारी अपने सिर पे आती है तो थोड़ा बहुत मतलब छोटी उम्र के अंदर ही बोझ लगने लग जाता है। तो उसको मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जब 9th क्लास में था तब से मतलब आर्मी का ही स्वार था, लेकिन जब आर्मी से अनफिट होने के जस्ट 6-7 मंथ के बाद में जब मैंने फ़ील्ड को ही चेंज कर दिया। मैंने जब फर्स्ट बार मैंने क्लाइंब किया था अपना हिमाचल प्रदेश मनाली माउंट फ्रेंडशिप था। उसके बाद मैंने वापस जब दोबारा ट्राई किया तो मैंने केदारकांठा किया था। जब केदारकांठा भी समिट मेरा सक्सेसफुली हो गया, तब जाकर के मैंने साउथ अफ्रीका किलिमंजारो में हाथ डाला। ये जो आप उत्तराखंड का बता रहे हो और हिमाचल का बता रहे हो, कौन-से सन में किया था ये? ये मैंने जनवरी के अंदर किया था मैंने केदारकांठा का। ये 2021 के अंदर किया था मैंने, जी। और एक मैंने 2022 के अंदर किया और 2023 के अंदर किया और आगे भी अभी प्रयास चल रहा है। तो देखिए, अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है कि मात्र 3 साल के संघर्ष में और 3 साल की कड़ी मेहनत में जिस तरह से बताया कि 2021 में पहला, 2022 में दूसरा और 2023 में तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो कैसा लगा? मैडम, मैं जब यहाँ से चढ़ाई करने के लिए रवाना हुआ था, तब मुझे मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मेरा बन चुका है। तो कोशिश यहाँ से सोच के गया था कि मुझे जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ मुझे उस हालात में जैसा भी हालात होंगे, चाहे कुछ भी कठिनाई मुझे आए, लेकिन मुझे वहाँ जाकर के 151 फीट फ्लैग लहराना है। तो मैंने इतनी मेहनत की है कि आप जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरा रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड भी बोल रहा है कि 15 घंटे 45 मिनट में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साउथ अफ्रीका किलिमंजारो पर। जी। तो संघर्ष कैसा रहा? नहीं मैम, जब की थी मैंने, तो पहले तो अपने आप को मजबूत किया था। जब अपने आप को मजबूत किया तो परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया। जब मैं अपने आप को मजबूत नहीं कर पाता तो परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे पाते। जब सरी परिवार वालों ने साथ दिया, तो थोड़ा बहुत लगा था कि समाज वाले या और भी हमारा साथ दें, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी हमारी कि हम एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो शायद ही उनको थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भरोसा होगा कि क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस जी। हिसाब से काफ़ी ने कहीं इधर गए तो डिमोटिवेट हुए, तो कहीं दूसरे रास्ते जाए तो मोटिवेट होते रहे। लेकिन हाँ, हालाँकि जो हमारे मासा मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरे को समर्थन किया है, मेरा साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आज वो मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते तो मैं शायद ही ये कर पाता। समाज में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे क्योंकि जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है बहुत ही कमज़ोर है। कुछ लोगों ने मज़ाक भी बनाया होगा कि दुबला-पतला सा ये जाकर क्या किले फ़तेह करेगा। तो इस तरह की भी बातें सुनने को मिली होंगी? नहीं मैडम, देखो जैसे कि ये तो आम बात है, जैसे शरीर को देख के लगता नहीं है कि ऐसा कर जी। पाता है, लेकिन करने के लिए सिर्फ़ हौसला चाहिए। जब दिमाग के अंदर बैठ जाता है कुछ काम करना है, तो वो अवश्य कर लेता है। शरीर हो या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, गाँवों के जैसे गाँव छोटा गाँव होता है, तो वहाँ पे कोई समझती नहीं है कि पर्वतारोहण होता क्या है। जी। जब नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि क्या है, भेड़-बकरियाँ तो सड़ती रहती है। तो ऐसे ताने सुनते रहते हैं, लेकिन तानों से हमें मोटिवेशनल मिलता है। हमें वो नहीं है कि कोई चीज़ देख के नहीं, जो लोग हमें कह रहे हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। मतलब लोगों की कमज़ोर बातों ने आपको मजबूत मजबूत किया। बनाया हमें, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो सुनते हैं, तो उसी जिस भाषा में वो प्रश्न कर रहे हैं, उसी भाषा में उनको जवाब देने के लिए हमने इसी फ़ील्ड को कंटिन्यू रखा है और आगे भी रख रहा हूँ। क्लास में इकबाल जी ये भी जानना चाहूँगी कि जब ये प्रतियोगिता हो रही थी तो कितने देशों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की थी?
जी मैम, जब शुरुआत में हम यहाँ से गए थे तो काफ़ी लोग थे हमारे साथ में आउट ऑफ कंट्री के, लेकिन जब मैं करने गया था तो मैं यहाँ से अकेला था। तो मैं ये भारत से जब यहाँ से रवाना हुआ था, वहाँ जाने के बाद मैं अदर जो कंट्री से जो आए हुए थे उन लोगों से मिला था जब, लेकिन मेरा तो पहले था थोड़ा डर रहता है एक मन के अंदर कि मैं एक जोधपुर से निकल के राजस्थान भी पूरा नहीं देख पाया और मैं दूसरे देश के अंदर मैं अपने तिरंगे को लहराने के लिए जा रहा हूँ, कैसे करूँगा? क्योंकि हज़ारों सवाल थे, लेकिन उनको दबा के रखा और चलता रहा आगे। काफ़ी हमने कम से कम देखा जाए तो लोग में हो जाएँगे जैसे समथिंग 80 90 के आस-पास में चढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन यही होता है कि जिसके अंदर करने योग्य क्षमता होती है, वो शायद वहाँ जाकर के सबमिट कर पा रहे हैं, क्योंकि जी। वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा होती है थोड़ी-सी। कैलाश मेघवाल जी, जब आप ये गोल्ड मेडल जीत कर आए और भारत को इतिहास में गौरवान्वित करके आए, खासकर वर्ल्ड स्तर पर, तो भारत की सरकार ने, खासकर मैं राजस्थान की सरकार की जानना चाहूँगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा? किस तरह से आपका स्वागत किया उन लोगों ने? जी मैम, राजस्थान सरकार की तो बात की जाए तो अभी तक भी कुछ अपन को हुआ ही नहीं है, ना पहले हुआ है। वर्तमान एमएलए थे जब किलिमंजारो करना था मुझे, तो मैंने तिरंगे के लिए उनके सामने बात रखी थी। मैंने कहा सर देखो मैं आपके एरिया का हूँ और मैं वैसे बोला देखा जाए तो मैं बालोतरा के तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं राजस्थान का हूँ कि मैं आउट ऑफ देश जा रहा हूँ बाहर। मैं जी। दूसरे देश के अंदर अपने देश का झंडा गाड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उनके निवेदन किया था कि सर मुझे 151 फीट का फ्लैग चाहिए और थोड़ी बहुत आर्थिक सहयोग चाहिए कि मेरा परिवार बहुत मतलब कहते हैं ना कि अपन को पढ़ाना भी मुश्किल होता है। वे खाने का क्या होता है वो भी हमें गिनना मतलब पड़ता है काफ़ी रात गरीब को, परिवार है। वो एक परिस्थिति है। जी। तो उनके पास में हम गए थे, उन्होंने हमें काफ़ी आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, वो करेंगे, और अब मुझे भी विश्वास था कि भई वो वर्तमान बैठे हैं, अभी वर्तमान एमएलए थे, तो उनका फ़र्ज़ कहता है कि शायद उनको मेरा थोड़ा समर्थन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पिता ने मेरा साथ देकर के मेरी ज़मीन को गिरवी रखा था और फिर मुझे किलिमंजारो करवाया। जी। तो देखिए, अक्सर हम सुनते भी हैं कि जाति नहीं। लगातार प्रयास करते रहते हैं, लोग बात करते हैं कि देश में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब कहीं न कहीं बहुजन समाज से जो युवा या युवती आती हैं, खासकर वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम देखते हैं कि सरकार वहाँ पर पल्ला झाड़ती नज़र आती है, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कहीं न कहीं ज़मीनी संघर्ष करते हैं और गरीबी में जूझते हैं, और तमाम संघर्ष के बाद वो विश्व में जाकर भारत का परचम लहराते हैं। और जिस तरह से कैलाश मेघवाल ने जो कारनामा करके दिखाया, वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी, अगर कैलाश मेघवाल की जगह यहाँ पर कोई स्वर्ण जाति का होता, तो आज देखिए सरकार उसकी योग्यता के डंके बजाती नजर आती, उसके लिए स्वागत आयोजन होते, उसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते और उसे लाखों करोड़ों की मालाएं पहनाई जाती। लेकिन विडंबना है इस देश में कि जाति के आगे युवा या युवतियां, खासकर जो बहुजन समाज के हैं, उनकी योग्यताएं बहुत कम पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन इन नाकारा सरकारों को समझना चाहिए कि ये किसी जाति के लिए नहीं खेलते, किसी क्षेत्र के लिए नहीं खेलते, किसी भाषा के लिए नहीं खेलते, बल्कि ये खेलते हैं तो अपने भारत देश के लिए खेलते हैं। तो भारत देश की तमाम, चाहे केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की राज्य की सरकार हो, उसका ये नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हो सकता है भविष्य में अगर इन्हें मोरल समर्थन मिलता है और आर्थिक समर्थन मिलता है, तो एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज करें। तो कैलाश मेघवाल जी, आगे क्या लक्ष्य है? क्योंकि अभी सरकार ने किसी तरह का भी मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया है, तो कहीं न कहीं मनोबल भी टूटता होगा। नहीं मैम, देखो मनोबल तो टूटता है जब वर्तमान सरकार जब नहीं कर पाई तो थोड़ा बहुत मनोबल टूटता है, लेकिन क्या अ, बोले तो अगर देखा जाए तो पूर्व राजस्व राज्य मंत्री अमराराम जी चौधरी साहब है, उनके पास में गया था मैं। जी। तो थोड़ा डर था कि क्या पता वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो वर्तमान एमएलए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या पूर्व राजस्व राज्य मंत्री कर पाएँगे? सवाल था, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, चला जाते हैं वहाँ पे, क्या पता अपन को उत्तर मिल जाए वहाँ से। वहाँ जाने के बाद ज़रूर उन्होंने मेरा समर्थन किया और आज मैं उनके और अदर जो भामाशाह है, उनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आगे भी मेरा लक्ष्य है, और समर्थन मिले या ना मिले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्य मेरा अटल रहेगा एवरेस्ट को फ़तेह करने के लिए, और मैं जी। संघर्ष करता रहूँगा उसके लिए। तो कैलाश जी, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया और अब आप एवरेस्ट फ़तेह करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका संघर्ष भी है, सपना भी है। तो जानना चाहूँगी कि क्या-क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं अभी? देखिए मैम, सबसे बड़ी कठिनाई तो ये होती है कि अगर सीधी घर में ही देखी जाए तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, जी। और उसमें जो होता है वो दाम लाखों में जाते हैं एवरेस्ट के लिए।
तो मैं एवरेस्ट को फ़तेह करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, कठिनाई आर्थिक स्थिति में आती है हमारे, क्योंकि फिजिकली मेंटलिटी हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने की वजह से हम उसी के लिए अभी जब जैसे मैडम से मिलना चाह रहा हूँ या और किसी भी राजनेता से मिलना चाहूँगा, मैं स्पॉन्सरशिप के लिए बात रखने के लिए या कोई अदर कुछ कंपनीज़ वगैरह होती है उसके लिए मिलना चाहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं से मुझे थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप मिले और मेरा एवरेस्ट सबमिट हो सके। जी, जी। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान सरकार में, कानून मंत्री हैं जी। अर्जुन राम मेघवाल जी, उनसे मुलाकात हुई इस बारे में आपकी? हाँ, बिल्कुल जी, मैं उनसे मिला हूँ और ये भी मैं मिला भी था जब मेरा किलिमंजारो करना भी था। जी। मुझे मतलब करना था, तब मैं उनके पास में 1 बार 2 बार गया था लगभग, उनके पास में मैंने बात भी रखी थी। उन्होंने भी मतलब आश्वासन दिया था, लेकिन जब बात होती है ना कि जब हमें मिलना, तो वो आश्वासन देना और हमारे को सहायता प्राप्त होना, उनमें रात दिन का अंतर होता है। मतलब मैंने खाली आश्वासन रहा, अभी तक कोई मदद नहीं मिली नहीं, है। अपन को नहीं मिली मैम, मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, बाकी मदद नहीं मिली और आशा करता हूँ शायद अभी दोबारा जाए तो क्या पता हो सके कर दे। तो यहाँ पर मैं अर्जुन राम मेघवाल जी से आग्रह करूंगी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपके समाज से आने वाला ये युवा जो कि एवरेस्ट को फतेह करना चाहता है, एक सपने को साकार करना चाहता है और भारत को फिर से एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराना चाहता है, तो आप समाज के नाते, खासकर जो आप पर समाज का ऋण है, क्योंकि समाज ने ही आपको कहीं ना कहीं सत्ता में भेजा है और जब सत्ता में भेजा है तो आप मंत्री बने हैं, तो इस तरह के युवाओं की आप मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और साथ ही यहाँ पर मैं तमाम लोगों से एक अपील और करना चाहूँगी, जिस तरह से कैलाश मेघवाल जी ने बताया, जो उनका संघर्ष रहा है, जिस गरीबी से जूझकर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक पहुंचे हैं, तो आप सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि यथासंभव जो भी हो सके उनको आप आर्थिक सहयोग करें। मैं यहाँ पर इनका नंबर फ्लैश कर रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जो भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए आप डायरेक्ट इनसे बात कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम दर्शकों को जो इनको नवाजे गए हैं सर्टिफिकेट और जो ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो इन्होंने खिताब हासिल किया है, वो भी मैं यहाँ पर आप सबको दिखा रही हूँ। और यहाँ दिल्ली में आए हैं कैलाश जी और उनका एक सपना भी है कि वो ये दोनों मोमेंटो बहन जी के हाथों लेकर कहीं ना कहीं एक सम्मान है उसको हासिल करें। तो कैलाश जी, बहन जी तक पहुँचने का जो आइडिया है कैसे आया? जी मैम, देखो जब संघर्ष किया तो मैं साउथ अफ्रीका भी फ़तेह कर लिया हूँ, तो मेरा तो यही है कि संघर्ष जब करूँगा, तो सफलता भी मिलती है। तो आया हूँ दिल्ली, तो दिल्ली आकर के आप तक पहुँच पाया हूँ। तो हो सकता है मेरा जो मुझे दर्शक देख रहे हैं, शायद मुझे सहायता मिल के मेरा वहाँ पे मेरा जो सपना है, शायद सच हो जाए। मतलब बहन जी से मिलना चाहते हैं? बहन जी से देखो मेरा सपना है कि एक बार ज़रूर मिले। ये जो रिकॉर्ड मैंने बनाया है, मैं उनके हाथ से लिया जाए मेरा। जी, तो देखिए मैं तमाम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है, चाहे कार्यकर्ता है, नेता हैं, चाहे स्टेट लेवल के हैं या किसी भी लेवल के हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो मैं चाहूँगी कि कैलाश मेघवाल का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मुलाकात बहन जी से ज़रूर इनकी कराएँ, ताकि इनका जो मनोबल है वो बढ़ सके। और मैं मंगल कामनाएँ करती हूँ इस बहुजन युवा के लिए कि ये भविष्य में तमाम गोल्ड मेडल जीतकर और तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत देश को गौरवान्वित करने का काम करे।